चढ़ावा मामले को सबसे पहले अखिलेश यादव ने उठाया। इसके बाद योगी सरकार एक्शन में आई और अखिलेश अयोध्या से लेकर लखनऊ तक सियासी माहौल बनाए हुए हैं। राम मंदिर में हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात करके समाजवाद ही सनातन है की बात कह रहे हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। समाजवादी लोग चाहते हैं सनातन धर्म की रक्षा हो। सनातन के लिए अखिलेश यादव का ये प्रेम बीजेपी के गले नहीं उतर रही, लेकिन जो बात साफ दिख रही है वो अखिलेश की रणनीति में आया बड़ा बदलाव है। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। अखिलेश अपने पारंपरिक जातीय समीकरण यादव मुस्लिम से हटकर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व को भी अपना रहे हैं। यानी वो अपने पीडीए के फॉर्मूले में सॉफ्ट हिंदुत्व का एक नया रंग घोलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या उनकी रणनीति कामयाब हो पाएगी? चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। पीडीए फॉर्मूला वही रणनीति है जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई। लेकिन क्या अखिलेश मान चुके हैं कि पीडीए के दम पर सत्ता में वापसी मुश्किल है? क्या इसीलिए 20 बनाम 80 की राजनीति करने वाली बीजेपी की तरह अखिलेश भी सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाकर अपना बेड़ा पार करना चाहते हैं? क्या इसीलिए उनकी तरफ से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है ताकि खुद को चुनाव से पहले सच्चा हिंदू साबित किया जा सके? अयोध्या एक आस्था का स्थान है जी, और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है। कई जानकारों को लगता है कि देश की तरह उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी ने पूरी तरह से बदल दिया है। उत्तर प्रदेश की आबादी में करीब 80% हिंदू है और सिर्फ अल्पसंख्यक या खास जातियों के भरोसे अब बहुमत हासिल नहीं किया जा सकता। 2027 और 2022 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश की हार का एक बड़ा कारण ये भी माना जाता रहा कि पार्टी को मुस्लिम तुष्टीकरण वाली छवि से नुकसान हुआ। तो क्या इसीलिए अखिलेश राम की शरण में आ गए हैं? प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, सीसीटीवी के फुटेज गायब है, और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ। क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। अपनी हिंदू विरोधी छवि को तोड़ने के लिए अखिलेश ने एक सधी हुई रणनीति बनाई है जिसमें आक्रामक हिंदुत्व की जगह हिंदू प्रतीकों, परंपराओं और आस्था के लिए सम्मान दिखाकर अपनी पार्टी की पहुंच बढ़ाने की कोशिश है। ये बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व के मुकाबले एक वैकल्पिक समावेशी हिंदू राजनीति पेश करने की कोशिश है, जिस पर दाव लगाकर अखिलेश यादव वापसी करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है जी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां से इन्होंने शुरुआत की और लगातार इतने सालों की सरकार चलाई, उसका हिसाब किताब तो अंतोगत्वा उन्हें देना ही पड़ेगा।
अखिलेश यादव की बातों से साफ है कि वो अब सिर्फ मुसलमानों और यादवों के नेता के रूप में दिखना नहीं चाहते। वो खुद को सनातन धर्म और उसकी परंपराओं से जुड़ा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू विरोधी छवि से बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण कर ले जाएगी। इसलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की शरण में अखिलेश दिखते हैं। योगी ये बात समझ गए हैं, इसलिए बार बार वो जनता को याद दिला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में हिंदुओं के साथ क्या होता था। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व और त्योहार को रोका था, जिन्होंने रामनवमी की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया था, जिन्होंने दुर्गा पूजा के पंडालों पर रोक लगाने का काम किया था। ये वही सपा है, ये वही कांग्रेस है। लेकिन अखिलेश अपनी रणनीति पर चुपचाप लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने बड़े मंगल के दौरान हनुमान चालीसा के दोहे पढ़े। हनुमान जयंती, हनुमान जी को याद करते हैं मंगल के दिन। शनिवार को भी कई लोग कर रहे हैं। अखिलेश सार्वजनिक रूप से यहाँ तक कह गए कि वो ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं और पंडित कहे तभी आगे बढ़ते हैं। यही गंगा जमुनी संस्कृति, यही भाईचारा, यही पहचान और अनेकता में एकता, यही हमारा लोकतंत्र और यही हमें संविधान बताता है। इसके अलावा अखिलेश इटावा में श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। ये 4 महीने में उनकी दूसरी मुलाकात है। इसके बाद अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, पूज्य शंकराचार्य जी के दर्शन और आशीर्वाद पाना सौभाग्य की बात थी। सनातन धर्म पर आ रहे संकट को दूर करने और धर्म को अधर्मियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए सार्थक चर्चा हुई। अखिलेश की इस कोशिश पर बीजेपी उन्हें पुरानी बात याद दिलाती है, बताती है कि साल 2015 में जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तब पुलिस ने इन्हीं शंकराचार्य समेत कई संतों पर लाठीचार्ज किया था। लेकिन अब वही शंकराचार्य से मिलकर अखिलेश अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मुख्यालय के बाहर सनातन ही समाजवादी है का होर्डिंग लगवा रहे हैं। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। अखिलेश का सनातनी रूप 2027 में उनके कितने काम आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसने ये बात तय कर दी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बहुसंख्यक हिंदू वोट के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है। आज तक ब्यूरो।